नमस्कार, मेरा नाम है मनीष गिरधानी और आप देख रहे हैं द हिंदी। इस समय हमारे साथ में पेटलावद के पूर्व मंडल अध्यक्ष कीर्तिश चाणोदिया जी हैं और लगातार इस समय चुनावी चर्चा हम लोग कर रहे हैं द हिंदी के माध्यम से। चाणोदिया जी, बहुत स्वागत आपका द हिंदी पर। द हिंदी के सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आपसे विशेष रूप से, चूँकि चुनाव का ये एक समय है और चुनाव का समय हर कार्यकर्ता चाहे किसी भी दल का हो उसके लिए स्वाभाविक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप भाजपा से लंबे समय से जुड़े हैं, पेटलावद की राजनीति को बहुत पास से आपने देखा है। आपका उम्मीदवार भाजपा ने तय कर दिया है निर्मला भूरिया के रूप में, कैसे देखते हैं उनकी उम्मीदवारी को आप? आदरणीय दीदी को हमारे संगठन ने, शीर्ष नेतृत्व ने विधानसभा पेटलावद के लिए जो चयन किया है उससे वहाँ पे बहुत अच्छी खुशी की लहर है, क्योंकि वहाँ के कार्यकर्ताओं ने 5 साल बिना विधायक के बिताए हैं। मैं नहीं, सभी कार्यकर्ताओं के लिए, समस्त जो है हमारी जनता उसके लिए कि दीदी जैसा विधायक हमें नहीं मिल पाया। अभी जो बात चल रही है कि संगठन में आदरणीय दीदी को टिकट दिया, तो आपने जैसा प्रश्न पूछा है, कोई प्रकार का संतोष नहीं है। बहुत अच्छे से सब कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे और कहीं ना कहीं दीदी भी अभी बहुत करीब पिछले 2-3 साल से तो ज़्यादा अपने पूरे क्षेत्र में दौरे और भ्रमण कर रही है और बहुत अच्छा उनका। आपको लग रहा है कि ये जो चुनाव है भाजपा के पक्ष में जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि माननीय शिवराज सिंह जी एक और बार उनकी सरकार हमारी बीजेपी की बन रही है और उसमें आदरणीय निर्मला जी, झाबुआ से भानु भाई और जो भी चयन हो रहे हैं सब अच्छे हो रहे हैं। अच्छा चाणोदिया जी, ये जो विरोध देखने सुनने में आ रहा है कुछ विधानसभा सीटों पे, मध्य प्रदेश की अगर बात करें, झाबुआ के अलावा अन्य जगहों पे भी एक विरोध हो रहा है कि उम्मीदवार बदला जाए या उम्मीदवार को बदला जाए, वर्तमान उम्मीदवार का चयन जल्दबाजी में किया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, मैं पेटलावद से काफ़ी समय से मैं पेटलावद में काम कर रहा हूँ। मैं झाबुआ की स्थिति, लेकिन हाँ, आना जाना बराबर रहा है। लेकिन भानु भाई बहुत अच्छी एनर्जी से पूरा काम कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के, जब भी हमने उनके साथ काम किया। उसके बाद वो भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे, काफ़ी उपाध्यक्ष भी रहे जिले के, काफ़ी पदों पर रहे और कई टाइम से, लंबे समय से सब कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। और हमें ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं संगठन का कोई निर्णय गलत है। पूरी ताकत से भानु भाई जीतेंगे, बिल्कुल। अच्छा, पेटलावद की अगर हम बात करें तो वर्तमान में हम वहाँ कांग्रेस के विधायक वाल सिंह मेड़ा हैं, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? जैसा आपने शुरुआत में बताया कि बिना विधायक के आप 5 साल रहे हैं, एक दर्द दिख रहा है आपकी बातचीत में। कैसे देखते हैं वाल सिंह मेड़ा के जो कार्यकाल है उसको, या वहाँ के आपसे जुड़े जो लोग हैं वो कैसे देखते हैं? मैं निजी रूप से वाल सिंह जी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हम जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा बैकफुट पे महसूस कर रहा था कि यार हमारा विधायक नहीं है। और अब हमको ऐसा लग रहा है कि इस बार हमारी पूरी ताकत से हम लोग माननीय निर्मला जी को जिता के लाएंगे। अच्छा, आपसे ये ज़रूर समझेंगे कि जब राजनीति में चुनाव होते हैं और तो 2 अलग अलग दलों के बीच एक प्रतिस्पर्धा होती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। उस बीच में कुछ मुद्दे तो सार्वजनिक होते हैं विकास के, जो शहर की जनता की मांग होती है, ग्रामीण अंचलों की मांग होती है। उन मुद्दों से इतर जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं उनकी भी कुछ विशेष मांगे होती है। तो आपको लगता है कि कुछ ऐसे बड़े काम आने वाले समय में जो अभी नहीं हो पा रहे हैं कांग्रेस के, उस समय आप करवाएंगे? मुद्दों को कैसे देखते हैं, स्थानीय मुद्दों को? बिल्कुल, आदरणीय दीदी बहुत राष्ट्रीय लेवल के हमारे नेताजी थे, आदरणीय दिलीप सिंह जी भूरिया, उन्हीं की सुपुत्री हैं और बहुत लंबे समय से, करीब मेरे को हो गए 20 साल, तो 18-20 साल उनको तो देखते देखते, और इतने लंबे समय से जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अच्छी पीठ है। और शिवराज सिंह जी अगर मुख्यमंत्री बन रहे हैं हमारे वापस से, तो निर्मला जी कई बड़े कार्य, जैसे कि कॉलेज और जिन जिन चीज़ों की डिमांड हो रही है वो सब पूरी होगी, क्योंकि दिखता है दीदी में हमको ये सब। अच्छा, इसके अतिरिक्त हम भाजपा सरकार की बात करें तो भाजपा सरकार चूँकि लगातार दिखाई दे रही है, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की हम बात करें या अन्य योजनाएं जो आ रही, सीखो कमाओ मुख्यमंत्री की योजना अभी देखने को मिल रही, सुनने को मिल रही है। इन योजनाओं का प्रभाव मानते हैं कि मैदानी स्तर पर दिखता है और इससे पार्टी को लाभ होता है? आप भी जिस वार्ड में, जिस मोहल्ले में, जिस क्षेत्र में रह रहे हो, आप किसी भी महिलाओं से जो राजनीति से दूर है, आप खाली पूछ लेना कि वो किसको वोट करेगी। वो शिवराज मामा को ही वोट करेगी। क्यों कि ये जो अभी इन्होंने लाडली बहना योजना चलाई है, उसमें सीधा सीधा हितग्राहियों को फ़ायदा दिया है, ना कोई बिचौलियों को दिया है। सीधा उनके खाते में शायद तीसरी किस्त भी कई लोगों के पहुंच गई है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज तक किसी भी सरकार ने या कहीं पे भी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ कि सीधा महिलाओं को हर महीने ये पैसा आ रहा हो उनके हाथ खर्चे के लिए या उनके लिए। ये बहुत बड़ी बात है।
अच्छा, मध्य प्रदेश में आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर भाजपा के बड़े नेता लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। कीर्ति चानोदिया इस पे क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, ये बात ज़रूर कहूँगा कि आप भी जानते हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो क्यों ना डबल इंजन की सरकार यहाँ पे रहे। ये आम जनता भी चाह रही है, कार्यकर्ता बीजेपी का नहीं, आम जनता भी चाह रही है कि मोदी जी को तो 2024 में लाना ही है, तो फिर अभी 2023 में शिवराज सिंह जी को लाएंगे, यहाँ पे विधायक जिताएंगे, तभी सब चीज़ होगी। इसलिए अच्छा, जैसे नगर परिषद चुनाव पेटलावत का था, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे और उसमें कुछ स्थानीय मुद्दों पे उन्होंने बात की थी, कोई मंदिर को लेके भी बातचीत की थी। तो आप मानते हैं कि एक संवेदनशीलता दिखती है उनके मन में पेटलावत के प्रति? बहुत दिखती है। मैंने उनको बहुत करीब से देखा है कई कार्यक्रमों में, जब मैं जब पहले पदों पे था। उन्होंने ब्लास्ट के टाइम पे जिस तरह से पेटलावत को संभाला था, जो एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई थी हमारे क्षेत्र में, उस वक्त उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, उसके बाद फिर चुनाव के टाइम पे भी जो घोषणा की, उस पर भी कहीं ना कहीं काम चल रहा है। उसी मंदिर के वहाँ पे पुल भी मंजूर हो चुका है और बहुत जल्दी शायद उसका भी काम चलने वाला है। इसलिए शिवराज सिंह जी की करीब सभी योजनाएं हमारे पेटलावद में और इस पूरे क्षेत्र में नीचे स्तर तक पहुँच रही है। अच्छा, ये माने कि अगर निर्मला भूरिया विधायक बन के पेटलावद में आती तो विकास की गति तेज होगी? निर्मला जी भूरिया विधायक बन के आती है और शायद वो कहीं ना कहीं मंत्री भी बनती है, ऐसा हम लोग सोचते हैं, शीर्ष नेतृत्व भी सोचेगा, लेकिन बिल्कुल बनेगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार, केंद्र में सरकार और फिर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार और फिर हमारा विधायक, इस बात का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, जो कि अभी थोड़ा देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये चाणोदिया जी है जो लगातार बता रहे हैं कि आने वाले समय में निर्मला भूरिया, इनकी जो उम्मीदवार है पेटलावद से, वो जीतेगी। और कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण बात इन्होंने यह भी कही कि कार्यकर्ताओं में बड़ी पीड़ा है कि पिछले 5 साल से बिना विधायक के भाजपा के कार्यकर्ता वहाँ पे हैं। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके वो बता रहे हैं कि विकास भी होगा, और कई सारे इसके साथ साथ जो झाबुआ की अन्य सीटें हैं उस पर भी ये दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार, भाजपा के उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं और भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आप देखते रहिए द हिंदी। नमस्कार। नमस्कार।